अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 11 सफ़र हफ्ते के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु, जिस घर में या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ा जाता है उस घर में दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में कभी फाका ना होगा, तंगदस्ती ना होगी। उस घर के हालात बदल जाते हैं। जिस घर में रोज़ाना एक तस्बीह या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु की पढ़ी जाती है, यह अल्लाह के सिफाती नाम है। जिस घर में भी या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु का वजीफ़ा होगा उस घर में नसीब और तकदीर बदल जाती हैं, तक किस्मत के फ़ैसले हो जाते हैं, बेशकून बेबरकती का ख़ात्मा हो जाता है। ये वजीफ़ा उन मेरी दुखियारी बहनों के लिए है जिनके घर में फाके तंगदस्ती रहती हैं। एक टाइम का खा चुकी दूसरे टाइम का देखना पड़ता है। तो मेरी माई बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर के फाके ख़त्म हो जाएंगे, तंगदस्ती ख़त्म हो जाएंगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में दौलत दरवाज़ा तोड़ कर आ जाएगी। आपको इस वजीफ़े की पढ़ने की देर है। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते के साथ ही आपकी किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा, बेशकुनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। तो मेरी माई बहनों, आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन का एक ख़ास वजीफ़ा है। जिस घर में भी होगा उस घर के बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी, घर के हालात बदल जाएंगे। अगर आप बीमारी का ख़ात्मा करना चाहते हो, बेसकूनी बेबरकती का ख़ात्मा करना चाहते हो, घर की मुसीबत बलाओं का ख़ात्मा करना चाहते हो, बच्चों को फरमाबरदार बनाना चाहते हो, शोहर को फरमाबरदार बनाना चाहते हो, अपने घर में बरकतें रहमतें लाना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके घर में हर तरह की परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर में रहमतें बरकतें आ जाएंगी, कारोबार की बंदी से रुकावटों का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी दौलत में इजाफ़ा हो, कारोबार में बरकत हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को कर लेना। इस वजीफ़े की बरकत से हर हाजात पूरी हो जाएगी। अगर कोई बंदा चाहता है कि रोज़ी रिज़्क़ में बरकत ही बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, आपके बच्चों की उम्र में बरकत हो, घर में बरकत हो, तो रोज़ाना एक रोटी ले ले या गेहूं के दाने या चावल के दाने अव्वल आखिर 1 बार दरूद इब्राहिम पढ़कर या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु की तस्बीह पढ़कर और रोटी के टुकड़ों पे दम करके या नाज पे दम करके कबूतरों को या चिड़ियों को छत पे घेर दें और पानी रख दें, इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी। आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बच्चों का नसीब और तकदीर बदल जाता है। रोज़ी रिज़्क़ में कभी तंगी ना होगी। आप मांगने वालों से बांटने वाले बन जाओगे। घर में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। आपके बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। जिस घर में ये वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ा जाएगा, या अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, चिड़ियों को दाने घेरना या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़कर, तो मेरी माए बहनों, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर से तमाम मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाए, बेशकुनी बेबरकती का जादू से, हसद से हिफाजत हो जाए, दुश्मन से हिफाजत हो जाए, तो इस वजीफ़े को कर लेना। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि जिसने भी किया उसके नसीब और तकदीर बदल जाते हैं, घर के हालात बदल जाते हैं। कहते हैं ना कि रातों रात अमीर बन गए, न जाने कहाँ से आ गया। जो आपको मुँह नहीं लगाना चाहते थे, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, वो आपसे पूछने आएंगे कि आखिर कहाँ से आ गई आप पे इतनी दौलत। तो मेरी माए बहनों, अपने घर को तमाम मुसीबतों से बचा लो। हर मुसीबत का ख़ात्मा हो जाएगा जिस घर में ये वजीफ़ा होगा। आपके बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगा, बच्चे का नसीब तेज़ हो जाएगा, बेटियों के नसीब बुलंद हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से घर के हालात बदल जाएंगे। तो मेरी माए बहनों, हर आदमी की अलग अलग परेशानी है। किसी की बीमारी की परेशानी है, तो किसी के बच्चे नाफरमान हैं, किसी की बेटियों के रिश्ते नहीं होते, फेल कर के जा रहे हैं। कोई कार मांगता, कोई बाइक मांगता है, किसी के बेटे दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, पढ़ लिख कर भी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। तो मेरी माई बहनों, हर आदमी की अलग अलग ज़रूरत है, हर आदमी की अलग अलग इच्छा है। तो मेरी माई बहनों, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने के साथ ही
हर बीमारी का ख़ात्मा हो जाएगा, हर काम आसान हो जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे, मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े को खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और सदका जारी समझ के अपने यार दोस्तों को शेयर करें। आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है। जिस घर में भी 11 तारीख को ये ख़ास वजीफ़ा होगा, उसमें अगर आप पे एजेंट में भी पैसों की दौलत की ज़रूरत आन पड़ी तो इंशाअल्लाह दिल से और यकीन से इस वजीफ़े को कर लेना, आपके पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आप करोड़ भी मांगोगे, आप लाखों भी मांगोगे, करोड़ों भी मांगोगे तो वो भी मेरे अल्लाह अता कर देगा। मेरा रब तो देने वाली जात है, हम पे मांगना नहीं आता, हम पे तो मांगने का तरीका नहीं आता, हम तो गुनहगार हैं, कदम कदम पे गुनाहगारी करते हैं। तो मेरी माए बहनों, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, दुआ इस्तग़फ़ार किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते दुआ इस्तग़फ़ार किया करें। दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले की तमाम गुनाह माफ़ हो जाती हैं, और जब गुनाह माफ़ हो जाती हैं तो उसकी दुआ कबूल होती हैं, हर मुश्किल आसान हो जाती है, मसले हल हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। तो मेरी माए बहनों, अगर आप भी हर मुश्किल आसान करने चाहते हो, बिगड़े काम बनाना चाहते हो, बीमारी का ख़त्मा करना चाहते हो, तो या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा जिस घर में भी होता है, उस घर में तमाम बीमारी का ख़त्मा हो जाता है, उस घर में बेबरकती का ख़त्मा हो जाता है। तो मेरी माए बहनों, आप वजीफ़े करो तो दिल से करो, यकीन से करो, बेदिली से बेतरतीब से ना करो। अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अल्लाह पे जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के नामों का वजीफ़ा करता है, उस बंदे की तमाम मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है, बेबरकती बेशकूनी का ख़ात्मा हो जाता है। उसके घर में रोज़ी और रिज़्क़ इतना इज़ाफ़ा, इतनी दौलत आ जाती है कि दरवाज़ा तोड़ के दौलत अंदर आ जाती है। आप खुद हैरान हो जाओगे, अपनी आँखों पे, अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आएगा कि आखिर कहाँ से आ गया मुझ पे इतना पैसा। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से न जाने कितने घरों के मसले हल हो गए। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, हर मुसीबत हर बला के लिए इस वजीफ़े को कर लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं बाप को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाती। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, जिसने भी आज तक किया मेरी माए बहनों ने, उसने झोलियाँ भर भर के दुआएं दो। इस वजीफ़े को जो भी कोई करेगा वो मुझे झोलियाँ भर भर के दुआएं देगा। ये वजीफ़ा इतना बरकत वाला है। या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा बहुत बार किया होगा, मगर आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा है। जिस घर में भी 11 सफ़र हफ्ते के दिन का ये वजीफ़ा या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू का होगा, उसमें तो कभी फाका ना हो। उस घर के कारोबार चल पड़ेंगे, बंद कारोबार, मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाएगा, बेबरकती बेशकूनी का ख़ात्मा हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, अपने घर के हालात बदल लो, अपनी बेटियों को बेटों को नेक हिदायत दो, खुद भी नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने बच्चों को भी नेक हिदायत दो, अपने शोहर को भी। घर में खुशहाली आ जाएगी। जिस घर में नमाज़ों की पाबंदी होती है, रहमत के फ़रिश्ते आ जाते हैं। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ते, उसमें फ़रिश्ते लानत भेजते हैं। मेरा रब उस घर में गरीबी गुरबत आ जाती है, उस घर में बीमारी आ जाती है, उस घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मेरी माए बहनों, जिस घर में नमाज़ों की पाबंदी होती है, उसमें वजीफ़े करो या ना करो, उसके काम भी बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, मुँह से निकली दुआ पूरी हो जाती है। मेरी माए बहनों, हर आदमी कहता है कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे वजीफ़े कबूल नहीं होते। तो मेरी माए बहनों, एक तो अपना तौर तरीका बदलो, किसी को देख के ना जलो, किसी की चुगली ना करो, गीबत ना करो। नमाज तो हमें हर बेहयाई से रोकती है। नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा नबी भी राज़ी और अल्लाह भी राज़ी। और जिस बंदे से नबी और अल्लाह राज़ी हो जाए तो उसे और क्या चाहिए, उसकी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जिससे रब राज़ी हो जाता है, उसके घर के हालात बदल जाते हैं। अगर मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना बन जाता है। तो मेरी माए बहनों, अपने घर के हालात बदल लो, अपने बच्चों की किस्मत बदल लो, अपनी नसीब और तकदीर बदल लो। इस वजीफ़े की बरकत से न जाने कितने घर आबाद हो गए। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से न जाने मेरी बहनें झोलियाँ भर भर के मुझे दुआएं देंगी।
मगर दिल से करना, वजीफ़ा दिल से करना, यकीन से करना, अल्लाह पे भरोसा करते हुए बेदिली से बेतरतीब से न करना। जो बंदा अल्लाह पे भरोसा करते हुए वजीफ़ा करता है, अल्लाह के नामों का वजीफ़ा है, जिस घर में भी अल्लाह के नाम पढ़े जाते हैं सुबह के वक्त, उस घर में अल्लाह राज़ी हो जाता है, उसे हर चीज़ अता कर देता है। तो मेरी माएँ बहनों, ये अल्लाह के नाम का वजीफ़ा है, नामों का वजीफ़ा है। जिस घर में भी अल्लाह के नामों का ज़िक्र होता है, अल्लाह का ज़िक्र होता है, उस घर में तो बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाती है। अगर भिखारी भी, सड़क का भिखारी भी इस वजीफ़े को करेगा, वो भी अरबपति दौलत वाला बन जाएगा। तो मेरी माएँ बहनों, अपने बच्चों की अगर सलामती चाहते हो, घर में खुशहाली चाहते हो, कर्ज़ की अदायगी चाहते हो, बेटियों के नसीब बुलंद चाहते हो, बेटों की मनचाही नौकरी चाहते हो, बेटियों के नेक रिश्ते चाहते हो, तो आप इस वजीफ़े को हरगिज़ ना छोड़ो। जिसने भी ये वजीफ़ा छोड़ दिया वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारे। तो मेरी माई बहनों, जिसने भी ये वजीफ़ा छोड़ दिया वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। इस वजीफ़े की बरकत से न जाने आपको मेरा रब क्या अता कर दे, मगर मकसद जायज़ होना चाहिए, नेक आज़ाद होनी चाहिए। जिस मकसद के लिए भी आप करें, दिल से करें, यकीन से करें। जो बंदा अल्लाह पे भरोसा करते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए वजीफ़ा करेगा, दिल से करे, तो उसकी तमाम मुराद पूरी हो जाती है, बिगड़े काम बन जाते हैं, मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है, बेशकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाता है। अगर आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रहे हो, दुनिया के कोई से भी कोने से, आप चाहे इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों, जापान से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के वीडियो को शेयर करें इंशाअल्लाह। आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन, या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा जिस घर में भी होता है, उस घर में बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाती है, घर के हालात बदल जाते हैं। अपने बिगड़े काम बना लो, घर के हालात सुधार लो। तो मेरी माए बहनों, आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन की खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए आमीन आमीन ज़रूर कहना। न जाने किसके मुँह से निकली आमीन कबूल हो जाए। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, तेरी सानी करीमी के वास्ते। या अल्लाह तू बे औलादों को नगीना औलाद अता फरमा, जो बेघर हैं घर अता फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह जिनके घर में तंगदस्ती फाके हैं, गुर्बत है, अल्लाह उनके फाके ख़त्म फरमा, गुर्बत ख़त्म फरमा, तंगदस्ती ख़त्म फरमा, उनके दस्तरखान को वसी फरमा, उनके घर में रहमत बरकत अता फरमा। या मेरे मौला जिनके जवान बेटी है, अल्लाह उन्हें नेक रिश्ते अता फरमा, बेटों की मनचाही नौकरी अता फरमा, बेटियों की नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह तो हमारी बहुओं को और बेटियों को इज़्ज़त वाली बना, नेक हिदायत दे, पाक दामन बना, अल्लाह पर्दे वाली बना। या मेरे मौला इज़्ज़त वाली, शर्म वाली बना। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह सबकी मुसीबत को दूर फरमा। जो परदेश में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, जो सफ़र में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या मेरे मौला जिन मेरी माए बहनों ने मुझसे दुआओं के लिए फरमाया, अल्लाह उनकी तमाम जायज़ दुआ को कबूल फरमा, जो मांगा मुक़द्दर फरमा, जो मांगने से रह गए बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखना। न जाने किसके मुँह से निकली आमीन कबूल हो जाए। तो मेरी माए बहनों, आज 11 सफ़र हफ्ते के दिन का या वहाबू या रज़्ज़ाक़ू का वजीफ़ा जिसने भी आज वजीफ़ा कर लिया, पूरे साल का रोज़ी रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। रबी अव्वल से पहले आपके घर के हालात बदल जाएंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके घर के बच्चे बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आपके बच्चे जो फ़ेल हो जाते हैं बार बार, तो इस वजीफ़े की बरकत से वो भी पास हो जाएंगे। आपके घर के बुरी आफत मुसीबतें, लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा हो जाएगा, बेशकुनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। आप इस वजीफ़े को अकेले में करें, तन्हाई में करें। कोई सी भी नमाज के बाद बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं, मोबाइल से दूर, टीवी से, बच्चों के शोर शराबे से दूर। मेरे भाई मस्जिद में भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मदरसे में, ऑफिस में, मगर तन्हाई में करें, अकेले में करें, बेदिली से, बेतरतीब से ना करें। अल्लाह पे भरोसा करते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए करें। मेरे रब को रोने वाली आँखें पसंद है, मेरे रब को सजदे में रोना पसंद है, सजदे में दुआ मांगनी पसंद है। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से फ़ायदा उठा लो, रब को राज़ी कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि दुआ इस्तग़फ़ार जो बंदा पढ़ता है उसकी अगली पिछली गुनाह माफ़ हो जाती हैं और फिर उसकी दुआ कबूल हो जाती है, मुँह से निकली बात पूरी हो जाती है।
एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 या 7 बार दरूद इब्राहीम लाज़मी पढ़ें तो मजबूरी है। अगर किसी के ना भी याद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं और फिर अपने मकसद की नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है, 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी मकसद है उसकी नियत करते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए रब से मांगते चले जाएं, रोते चले जाएं, रब काबा से मांगते चले जाएं, रोते चले जाएं। जिस घर में अल्लाह के प्यारे नाम का वजीफ़ा होता है उस घर में कभी फाका ना होगा, उस घर के हालात बदल जाते हैं। 7 नस्लों तक कभी रोज़ी और रिज़्क़ में तंगी ना होगी, कभी दौलत की कमी ना होगी। तो मेरी माए बहनों, पहला वजीफ़ा सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। पहला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने वाला मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, मुझे और किसी की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। तो मेरी माए बहनों, या वहाब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 11 बार पढ़ते के साथ आपकी 11 हाजात भी होंगी तो मेरा रब वो भी अता कर देगा। मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, बंदिशों का रुकावटों का ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी माए बहनों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते के साथ ही मेरा रब हर चीज़ अता कर देगा। उस बंदे से रब राज़ी हो जाता है और जब रब राज़ी हो जाए तो शक्लें देखता है ना, अमाल वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो मेरी माए बहनों, दूसरा वजीफ़ा, आप किसी से बात ना करें, ना आपसे कोई बात करे। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी, अल्लाह के नाम का जिक्र करना है। या वहाबू या रज़्ज़ाकू, या वहाबू या रज़्ज़ाकू, या वहाबू या रज़्ज़ाकू, आपको 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है। पढ़ते हुए, रोते हुए अल्लाह से मांगते चले जाएं। जिस मकसद की, जिस नीयत से भी आप बैठोगे मुसल्ले पे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छूटने से पहले हाजात पूरी हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, काम होते होते रुक जाता है, आसानी हो जाएगी, फ़ौरन से आपका काम हो जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे। तो मेरी माए बहनों, ये सच्चा अमल है और सच्चा वजीफ़ा है। जिस घर में भी या वहाबू या रज़्ज़ाकू की एक तस्बीह पढ़ी जाती है उसमें दौलत का सैलाब आ जाता है, उसमें घर वालों में मोहब्बत से रहने लगे थे, आपस में मोहब्बत से रहते हैं, घर में जितने भी अफराद रहते हैं सब आपस में मोहब्बत से रहने लगते हैं। तो मेरी माए बहनों, यह वजीफ़े की बरकत के, इस वजीफ़े की बरकत से आपके हालात बदल जाएंगे, आपके बच्चे का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़ते के साथ ही आपके घर में दौलत का सैलाब आ जाएगा। दौलत दरवाज़ा तोड़ के आ जाती है, कहते हैं ना कि दौलत तो दरवाज़ा तोड़ के आ गई, इसके घर में न जाने कहाँ से इतनी दौलत आ गई। तो मेरी माए बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत भी बदल। सिर्फ 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी अल्लाह के नामों की। जिस घर में या वहाबू या रज़्ज़ाकू की तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर में बीमारी का ख़ात्मा हो जाता है, कर्ज़ की अदायगी हो जाती है, बेटियों के नसीब बुलंद हो जाते हैं। तो मेरी माई बहनों और भाइयों, आखिर में जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। आपकी 11 हाजात भी होंगी तो मेरा रब वो भी पूरी कर देगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बंदी से रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी को बेगुनाह फंसा दिया, कैद है, तो वो भी रिहा हो जाएगा। या हय्यू या कय्यूम पढ़ने वाले से रब राज़ी हो जाता है, उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। और जब भी या हय्यू या कय्यूम पढ़ो तो ऐसा लगना चाहिए कि रोज़ा रसूल की जालियों के पास बैठकर पढ़ रही हूँ। तो मेरी माई बहनों और भाइयों, सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है, आपकी 11 हाजात भी होंगी तो पूरी हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी, बेटियों के नसीब बुलंद हो जाएंगे, बेटों की मनचाही नौकरी लग जाएगी। तो मेरी माए बहनों,
ہر مشکل آسان کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر لینا، گھر کی بے شکونی بے برکتی کا خاتمہ کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر لینا۔ اس وظیفے کو خود بھی زیادہ زیادہ کرے، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کرے اپنے یار دوستوں میں۔ اور جب بھی آپ وظیفہ کریں تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور آخر میں 3 یا 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے تھوڑا نہ مانگنا، رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرا رب وہ بھی عطا کر دے گا، میرا رب تو دینے والی ذات ہے، ہم پہ تو مانگنا نہیں آتا، ہم پہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رو رو کر گڑ گڑا کے دعا استغفار پڑھتے رہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، اور جب آپ کا بدن ہلکا ہو جائے، آپ کا دل کو سکون مل جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کے رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کے ضد کر کے مانگنا، بچے کی طرح مانگنا، جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے اس طرح سے مانگنا، میرا رب ہر چیز عطا کر دے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، تو میرا رب تو ہر چیز عطا کر دے گا، منہ سے نکلی بات پوری کر دے گا۔ یہ سچا عمل ہے اور سچا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو میری مائیں بہنوں، امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔